Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में हमारे प्यारे भाई और बहनों, today we are going to meditate on a wise man's prayer. और आज के दिन एक बुद्धिमान मनुष्य की प्रार्थना के बारे में हम सुनेंगे And from that let us understand how we have to pray और उस बातों से हम ये समझेंगे कि हम कैसे प्रार्थना करना है and for what we have to pray. और किसके लिए हमको प्रार्थना करना है। So if you read 1 Kings chapter 3 verse 12, यदि हम पहला राजा 3रा अध्याय और उसके 12 वचन में यदि हम पढ़े, we are hearing or reading the answer given by God to Solomon's prayer. सुलेमान के प्रार्थना को परमेश्वर जो उत्तर दिया है उन बातों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। I have given thee a wise and an understanding heart. तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। If you see the book of 1 Kings, यदि आप पहले राजा के किताब में देखें, the first chapter, the first verse starts, or the opening words are like this. पहला अध्याय और पहला वचन ये आरंभ की बातें यहाँ पर ऐसा कहता है। Now King David was old and stricken in years. 1:1. दाऊद राजा बूढ़ा वरना बहुत पुरनिया हो गया था। Then we see how Adonijah tried to occupy the throne. और फिर कैसे अदोनिया सिंहासन को आक्रमण करना चाहता था। इन बातों को We देखते all know Adonijah was also one of the sons of David. हम सब जानते हैं अदोनिजा भी दाऊद का एक बेटा है He wanted to become the king. और वो राजा बनना चाहता He था never wanted Solomon to be the king. और वो कभी सुलेमान राजा बनना नहीं So चाहता। that's why when David wanted to make Solomon king, इसीलिए ना जब दाऊद ने सुलेमान को राजा बनाना चाहता था knowing that he is making the arrangements to make Solomon the king, और सुलेमान राजा बनने के लिए जो कुछ भी तमाम तैयारियां कर रहा था, इन बातों को जानते हुए now Adonijah rebelled and tried to occupy the throne. अदोनिया और दाऊद के विरोध में उठ खड़ा और वो सिंहासन को आक्रमण करना चाहता। And then David called 3 people. और उसके बाद दाऊद ने 3 लोगों को उन्होंने बुला भेजा। One is Zadok the high priest, उसमें से एक साधक है जो महायाजक, and also Nathan the prophet, और जो भविष्यद्वक्ता नातान, and Benaiah also from the army he called him. और भी सेना से बेनाया को बुलाया। And he asked them to proclaim Solomon will be the next king. अब उनसे कहा कि अगला राजा सुलेमान बनता है, इन बातों को जाकर प्रकट कर दीजिए। Then as a godly man and a loving father, और उस समय में और एक परमेश्वर का भय मानने वाला जैसा और प्रेमी पिता के समान David gave few instructions to Solomon. दाऊद ने सुलेमान को कुछ सूचनाएं दी। David is very old दाऊद तो बहुत बूढ़ा हो गया है and he is going to die very shortly in days. और कुछ दिनों में वो मरने वाला है। And so as a loving father and as a godly father, he gave some instructions to Solomon. एक प्रेमी पिता के समान और एक परमेश्वर का भय मानने वाले पिता के समान सुलेमान को कुछ सूचनाएं देना चाहता I था। want to tell to the fathers, और मैं जो पिताएं हैं उनसे मैं कहना you चाहता are हूँ, having children. आपके बच्चे हैं, When you are leaving this world, what you are teaching them? जब आप इस संसार को छोड़ के जाते हैं ना, तो आपके बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं? As a king, David can tell to Solomon how to fight the battles. एक राजा होते रहे सुलेमान को ये बात बता सकता था कि आप युद्ध कैसे करना है And how to become rich. और आप कैसे धनवान बनना And है how to become, famous and popular. और आप कैसे आप बड़ा नाम कमा सकते हो And how to bring forth the enemies under control. और कैसे आपके शत्रु विरोधियों को अपने काबू में ला सकते Such हो। battle tricks David can teach Solomon. और इस प्रकार के युद्ध लड़ाई करने के जो तंत्र है, जो युक्तियां है, उसको बता सकता था। But David never told all those things. लेकिन दाऊद ऐसे बातें उसको नहीं बताया। He is a very model father to every one of us. और हम में से हरेक के लिए दाऊद है एक अच्छा पिता है वो। And he is telling to the son उसके बेटे से कहता है how to maintain upright heart before God. और परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर के आगे आते हैं तो हमारा मन, हमारा हृदय कैसे होना And चाहिए how to build the temple for the God. और परमेश्वर के लिए कैसे मंदिर को बनाना Oh, है। such spiritual things he taught. ऐसे आत्मिक विषयों को उन्होंने सिखाया। So as a loving father and as a spiritual leader, he gave good instructions to Solomon. और एक प्रेमी पिता के समान, एक आत्मिक फिर एक अगुवा के समान दाऊद ने सुलेमान को कुछ सूचनाएं दी है। And after that we hear about King David's death. उसके बाद में हम दाऊद की मृत्यु के बारे में हम सुनते हैं। And Solomon ascended to the throne. फिर सुलेमान सिंहासन पर चढ़ता है। So from history we know that David's power had come through war and conquest. इतिहास से हमको ये जानने के लिए मिलता है कि दाऊद ने
अपनी शक्ति को युद्ध लड़ाई करने के द्वारा उन्होंने शक्ति पाया। But Solomon's power came through not war. लेकिन सुलेमान का जो शक्ति जो अधिकार है ये युद्ध लड़ाई करने से नहीं As मिला a है। matter of fact, Solomon has not fought any war. वास्तव में कहे तो सुलेमान तो कभी कोई युद्ध नहीं किया, But his power came through God-given wisdom and understanding. लेकिन इसकी जो शक्ति है फिर अधिकार है जो परमेश्वर के द्वारा जो बुद्धि और विवेक वाला मन परमेश्वर दिया उसके द्वारा उसको ये शक्ति प्राप्त So हुई in है। the first days of his reign, और उसके कुछ शुरुआत के दिनों में उसके राज्य के आरंभ दिनों में Solomon had an exceptional encounter with God. सुलेमान ने परमेश्वर के साथ उसका एक दर्शन हुआ है। After Solomon offered 1,000 burnt sacrifices in Gibeon, और सुलेमान ने गिबियन में 1000 बलि चढ़ाने के बाद and God appeared to him in a dream, परमेश्वर ने स्वप्न में उसको दर्शन दिया। and God asked Solomon, परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा, ask for whatever you want me to give to you. आप जो कुछ भी मांगेंगे मुझे मैं उसे दूंगा। Chapter 3 verse 5. और 3 अध्याय के 5 वचन में Now the question is, अभी प्रश्न ये होता है, if you get such a chance, यदि ऐसा मौका आपको मिलता है what would you ask for? तो आप किसके लिए आप क्या पूछेंगे? आप It is not easy to decide what to ask, क्या पूछना है इसका निर्णय लेना उतना आसान तो नहीं, because there will be many things we need, क्योंकि हमारी कई सारी आवश्यकताएं हैं and it will take us some time to think. और सोचने के लिए थोड़ा समय लग जाता है। See, many people, they will ask for so many things. बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत विषयों के बारे में उन लोग पूछते But हैं, in verse 9, लेकिन 9 वचन में लिखा Solomon asked for a discerning or understanding heart. और सुलेमान तो जो विवेक वाला और समझने वाला बुद्धि को उन्होंने पूछा है। The word discerning heart literally means a hearing heart. यहाँ पर जो विवेक से भरा मन, इसका मतलब क्या है? It is hearing heart. वो तो सुनने वाला मन होता है। It is about the ability to understand what is good and what is right and what is just. ये अच्छा क्या है, बुरा क्या है, न्याय क्या है, भला क्या है, ये समझने की सामर्थ्य है। He asked for wisdom. और वो तो बुद्धि के लिए पूछा है, It is to govern the people and to distinguish between what is right and what is wrong. क्योंकि अपने लोगों पर वो राज्य करने के लिए और अच्छा और बुरे के अंतर को समझने वाला विवेक। No, it is a selfless prayer. ये तो एक निस्वार्थ प्रार्थना है। See the wonderful response from God. और फिर परमेश्वर ने कितना अद्भुत जवाब दिया है। In chapter 3 verses 11 and 12, 3 अध्याय 11 और 12 वचन में पढ़ेंगे। Solomon's asking revealed his heart. सुलेमान ने जो पूछा है परमेश्वर से, ये बताती है उसकी मन की इच्छा क्या है। Whatever we ask in prayer reveals what is important to us. जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगेंगे ना, तो ये हमको क्या बताती है, क्या महत्व देने वाली बातें हैं। It shows where our concerns are. और ये बात भी बताती है कि हमको किस विषयों पर हमारा मन लगा हुआ Yeah, है it shows where our priorities lie. और हम किस बातों को हम पहला स्थान देते हैं। Our prayers are the indicators of the matters of our heart. हमारी प्रार्थना ये बताती है कि हमारे मन की इच्छा, मन में कौन से विषय है, इसको Let बताती है। us examine our lives. तो इसलिए हमारे जीवन को हम परखेंगे। Today, what are we praying for? आज हम किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे I हैं? know many people, और मैं बहुत सारे लोगों को many जानता born हूँ, again people. बहुत सारे जिनका नया जन्म हुआ है, Oh, they will come to the prayer meeting. प्रार्थना की मीटिंग को आते हैं Many of them, they will go to their offices or to their workplaces throughout the day. और दिन भर अपने अपने दफ्तर को जाते हैं, नौकरी को, ऑफिस को जाते हैं। So tired, they will come to their houses. बहुत थके हुए मन से वो लोग ऑफिस से लौट के आते But हैं। loving the prayer meeting, लेकिन अब वो प्रार्थना की मीटिंग से प्रीति करते what they हुए will do? क्या करते They हो will लोग? sacrifice their time. अपना समय को त्याग They will देते हैं, sacrifice their money. अपने पैसा को त्याग They will देते हैं sacrifice their strength. और अपने शक्ति को भी त्याग देते हैं And they will sacrifice their comforts. और उनके जो कोई भी सुख विलास है उसको त्याग देते हैं And they will come immediately to the house of God. और तुरंत ही वो परमेश्वर के भवन में आते हैं, And to pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना करने के लिए Now आते हैं। sacrificing so many things, they have come to the house और of God. इतने सारे विषयों को उन्होंने त्याग देकर परमेश्वर के भवन में आ पहुंचे And हैं in the house of God, God is there. और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर मौजूद है। Great and glorious God is there. एक महान परमेश्वर, महिमा में परमेश्वर है। And the people of God are there. यहाँ पर परमेश्वर के लोग पाए So जाते हैं joining themselves with the other people of God, और जो दूसरे परमेश्वर के लोग हैं उनके साथ मिलकर, because what God said, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, two of you bind anything on the earth, I will bind in heaven. यदि आप में से कोई 2 लोग
कुछ चीजों को आप यहाँ पर कुछ विषयों को बांध देंगे, मैं परमेश्वर में उसको बांध के If two रखूंगा। of you in your prayer, if you lose something on this earth, I will lose it in heaven. यदि आप में से दो लोग कुछ चीजों को इस धरती पर खोल देंगे तो मैं उसको स्वर्ग में भी खोल दूंगा। Such a wonderful power God has given to us. और इतना अद्भुत शक्ति को, सामर्थ्य को परमेश्वर ने हमको दिया। Now other believers are there. अब बाकी विश्वासी लोग God भी is हैं, there. परमेश्वर है। You also came sacrificially. आप भी बहुत सारा त्याग देकर यहाँ पर But आए। after coming over there with so much sacrifice, इतना त्याग देकर यहाँ पर आने के बाद में when we see their prayers, जब हम उनकी प्रार्थना को सुनते हैं ना, I think God is discouraged. मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना से निराश हो जाता है। Why? क्यों ऐसा They होता है? know that I am a great God. Why they are asking for this cheaper अरे thing? वो लोग अच्छी तरह जानते हैं मैं एक महान परमेश्वर हूँ, लेकिन जब वो मेरे पास आकर कुछ चीजें मांगते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, And they will ask for some LKG seat. कुछ एलकेजी के सीट के बारे में पूछते Some हैं। people ask, oh, my daughter is suffering from fever. Lord, heal that fever. और कोई आता है, मेरी बेटी उसकी तबीयत खराब है, उसको बुखार है और उसको चंगाई दे दे। Oh, ये my प्रार्थना। son is going to so and so place and take care of him in the journey. अब मेरा लड़का उस जगह पे जा रहा है, आप सुरक्षित उसको पहुंचा। I am not telling that we should not pray for them. मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इसके लिए आप प्रार्थना नहीं करना, Are ऐसा they तो so important? क्या ये सारी बातें क्या उतनी महत्व देने वाली है क्या? See, when church gathers to prayer, their prayer must shake the earth. जब कलीसिया प्रार्थना करने के लिए मिलकर आते हैं तो ये लोग धरती को वो हिला के रख देना They चाहिए। forget how much power God has given to the prayer. परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए कितना सामर्थ्य दिया है, ये बात को तो भूल ही गए लोग। So they will be praying for cheaper things. तो लोग आते हैं, बहुत छोटी छोटी वस्तुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। God is not happy with such prayer. परमेश्वर ने ऐसे प्रार्थनाओं से वो संतुष्ट नहीं है। Here, as a newly, appointed king, यहाँ पर अभी नया नया एक राजा नियुक्त किया he गया is राजा not है having experience. और उसका कोई अनुभव भी He नहीं is है not having war experience. और उसको युद्ध करने का भी अनुभव नहीं He है has not asked for the lives of his enemies. और उसके शत्रुओं के प्राण को वो नहीं पूछा He है has not asked for the extension of his kingdom. और अब उसके राज्य को बढ़ाने के लिए भी नहीं पूछा He है has not asked for the riches. और उसने धन संपत्ति के लिए नहीं पूछा है, But लेकिन he asked for wisdom. वो तो बुद्धि के लिए पूछा है। Oh, God was pleased at Solomon's prayer. और इस प्रकार की प्रार्थना जो सुलेमान ने किया, परमेश्वर प्रसन्न हुआ। In one sense, एक बात में कहें, he sought the kingdom of God and his righteousness. परमेश्वर के राज्य को और उसके धार्मिकता को खोजा है उसने। Lord, if I rule in a just way, हाँ प्रभु, मैं एक न्याय रीति से यदि मैं राज्य को करूं, then all the kings around my kingdom, they will come to know that yes, righteousness is there in this kingdom. अब मेरे आसपास के राजा लोग ये जानते हैं कि इसके राज्य में धार्मिकता है। They will not only praise me, they will praise my God who has given that wisdom. वो ना केवल मेरी बढ़ाई करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर बुद्धि दिया है उसकी बढ़ाई करते हैं। So he sought the glory of God. इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा को खोजा है He sought the extension of the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ना चाहता Hey, था। when others see like that, they also love this God and believe this God. दूसरे लोग जब ये बातें देखते हैं तो वो भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं So he sought the kingdom of God and his और righteousness. फिर परमेश्वर के राज्य को और उसके धर्म को उन्होंने खोजा। That's why God added all the other things also in reply to his prayer. इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के उत्तर में और भी बाकी चीजों को दे दिया है। You and I also आप और मैं भी ask for the concerns of God. परमेश्वर की क्या इच्छा है, उसकी क्या जरूरत है, हम ये जानकर प्रार्थना करें। Always remember in our prayers, seek God's concerns first. हमेशा हमको ये बात को याद रखना है कि परमेश्वर की आवश्यकता ये क्या है, इसको जान के प्रार्थना करें। Then God will take care of your concerns. जब परमेश्वर आपकी क्या आवश्यकताएं हैं और इसके बारे में वो देखता है, वो दे देता This is है। what the Lord told the disciples in the model prayer he taught them. और यही जो प्रभु ने उस अपने चेलों को एक जो तरीका वाला प्रार्थना उन्होंने सिखाया, वो प्रार्थना में उनको सिखाया। Yeah, thy God, hallowed be thy name, और तेरे नाम की महिमा हो and thy kingdom come, और तेरा राज्य आए and thy will be done on earth. और तेरी इच्छा पृथ्वी पर So पूरी हो in the जाए। prayer, the first things are his name, his kingdom, his will. तो प्रार्थना में पहले बातें क्या है? तेरा उसका नाम
और उसका राज्य, उसकी इच्छा, then my daily bread. और उसके बाद में मेरी रोज की रोटी। So that is the sequence of our prayer. ये हम प्रार्थना में इस प्रकार से करना This चाहिए। is what how Solomon prayed. यही तो सुलेमान भी प्रार्थना किया, Lord, give me wisdom. प्रभु मुझे बुद्धि दे। If I am wise, automatically all the other things will come. यदि मैं बुद्धिमान बनता हूँ तो बाकी सब वो अपने खुद ही आ जाती God है, मिल was जाती so है। pleased at the prayer of Solomon. परमेश्वर ने सुलेमान के प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुआ। We can see the same sequence. Oh, many men of God in the Bible. बाइबल में बहुत सारे परमेश्वर के जन हैं, उनके जीवन में ऐसे प्रकार की प्रार्थना को First, देखते हैं। God's concerns. पहले जो परमेश्वर के बारे में, From now onwards, और आज से लेकर when you go for prayer meeting, जब आप प्रार्थना की मीटिंग को don't सभा को open your list first. पहले आते ही आप अपनी पट्टी को नहीं पढ़ना है। What are the concerns of God? क्या परमेश्वर की आवश्यकता है, What are God's wants? क्या परमेश्वर चाहता है, What is the burden in the heart of God? परमेश्वर के मन में कैसा बोझ है, Pray accordingly. उसके अनुसार आप प्रार्थना Then करें। wonderful things God will do. जब परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत काम करता है। So in this context, और इस संदर्भ में I want to share three important things. और 3 महत्व देने वाली बातों को मैं बताना चाहता हूँ। What type of prayers pleases God? किस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करती है, We are going to see them. और इन बातों पर हम मनन करेंगे। In this context, I want to share three important things. और इस संदर्भ में मैं 3 महत्व देने वाले बातों को मैं बताना चाहता हूँ। What type of prayers pleases God? किस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करती We है, must learn these things. और इन बातों को हमको सीखना है। Why? क्यों? You may pray for hours together. That prayer may not please God. क्योंकि हो सकता है घंटों प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। Some of the people, they will pray. Immediately they will get the answer and they will go. कुछ लोग हैं प्रार्थना करते हैं, तुरंत ही उनको जवाब मिल जाता है, वो चले जाते हैं। So what type of prayers pleases God? तो हम किस प्रकार की प्रार्थना करने से परमेश्वर को प्रसन्न करती है? When we know that, we can pray accordingly. जब हम इस बात को जानते हैं, उसके अनुसार ही हम प्रार्थना कर सकते Three हैं। things I want to tell very quickly. मैं और बहुत जल्दी से 3 बातों को मैं आपको बता देता Number हूँ। 1. पहली बात है, Ask for what God wants. देखिए ना, परमेश्वर क्या चाहता है उन बातों के लिए प्रार्थना करना है। You must understand the burden in the heart of तो God. इसका मतलब परमेश्वर के हृदय में क्या बोझ है, What- इसको समझना है। What God wants to do, you must have that understanding. परमेश्वर ने आप क्या करना चाहते हैं, इसको आप जानना है। What God wants to do, you must have that understanding. और परमेश्वर क्या करना चाह रहे हैं, आपको जानना है इस बात को। So Solomon put the needs of the kingdom above his personal needs. और इस सुलेमान ने अपने व्यक्तिगत जरूरतों से बढ़कर उसके राज्य के बारे में वो प्रार्थना He करता can pray about his personal needs. है, और उसकी जो व्यक्तिगत जरूरत है उसके लिए प्रार्थना कर सकता I am है। an young man. मैं एक जवान लड़का I हूँ, want power and authority. और मुझे अधिकार होना, I शक्ति want a होना beautiful चाहिए, wife. और मुझे बहुत सुंदर So many things, so पत्नी many होना things चाहिए। he can pray. और इस प्रकार के और कई सारे चीजों के But लिए he प्रार्थना has कर सकता kept है, the kingdom's needs first than the personal's needs. लेकिन अपने व्यक्तिगत जरूरतों से बढ़कर वो राज्य के जरूरतों के लिए प्रार्थना करता था। Yeah, he was looking through the eyes of the Lord. हाँ, वो परमेश्वर की नजर से देखता था। His concern was right from God's perspective. जब वो परमेश्वर की नजर में देखता है तो ये ठीक प्रकार की प्रार्थना करता था। Yeah, Hannah prayed a similar prayer. हन्ना भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। Knowing the need of God at the birth of Samuel, देखिए ना, जब शमूएल जन्म था, उस समय परमेश्वर की आवश्यकता क्या है उसने जानी है, and then she wanted to give him back to God. और तब फिर उसको वापस परमेश्वर को देना चाहती थी। And she could see the burden in the heart of God. और हन्ना ने परमेश्वर के मन में क्या बोझ है उसको देखा, Accordingly, she prayed. उसी के अनुसार उसने प्रार्थना की, Immediately, God opened her और womb. तुरंत परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला। God answered her prayer immediately. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को तुरंत ही जवाब दिया है। Generally, when we come before God, साधारण से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते oh, हैं, we would be overwhelmed by so many human needs, such as sickness or financial constraints, etc. बहुत सारे मनुष्य की जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते, हो सकता है बीमारी या फिर हमारी आर्थिक परिस्थिति या परेशानियों के लिए। Yeah, we exhaust all the time for these physical needs or material needs. सारा समय है हमारे इस भौतिक और इस वस्तु रूप की
चीजों के लिए प्रार्थना में व्यस्त कर देते हैं। As I already told you, there is nothing wrong asking about those things. We have to pray. जैसे मैं पहले बताया हूँ, इसके लिए प्रार्थना करना मतलब इन तमाम चीजों के लिए प्रार्थना करने में कोई बुरा नहीं है। But we must have the discernment in our heart, which is the temporal thing and which is having eternal significance. लेकिन हमारे मन में ऐसा विवेक होना चाहिए कि हम जो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं इसमें अनंत काल की चीजें क्या है और कुछ थोड़े समय के लिए रहने वाली चीजें क्या है, इसको जानना है। Suppose if you are in the prayer meeting for 1 hour यदि आप 1 घंटा प्रार्थना सभा में रहते हैं and 50 minutes you think of the eternal things, 10 minutes you pray for this day to day needs. 50 मिनट तक अनंत काल के विषयों पर मनन करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, और बाकी जो 10 मिनट का समय है आपके दिन प्रतिदिन के जरूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते Suppose हैं। time is not there. यदि समय नहीं होता है, Though you won't pray for your physical needs, when you pray for the eternal concerns, God will meet your physical needs without asking. हो सकता है आपकी फिर ये भौतिक विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको समय नहीं मिलता है, लेकिन आपने इस अनंत काल के विषयों के लिए आपने प्रार्थना कर दिया है, समय नहीं मिला, तो परमेश्वर ने आपकी भौतिक जरूरतों को भी पूरी कर देता। See here Solomon has not prayed for riches, यहाँ पर सुलेमान ने धन दौलत के लिए प्रार्थना but नहीं he is किया the है, richest man ever lived, लेकिन सबसे बड़ा धनवान था and he is a very famous king. और इतना बहुत मशहूर, बहुत माना जाना राजा था। So God will meet all those तो needs. परमेश्वर ने तमाम जरूरतों को पूरी So करता है। have the burden of God before you pray. आप प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर का बोझ क्या है इसको जानकर प्रार्थना करें। Spend more time for praying for the things which are having eternal value. ज्यादा समय आप इन बातों के लिए प्रार्थना करना है कि जो अनंत काल के विषय है। Though we say so much, हम बहुत सारे बातें करते हैं, even in many meetings we said these things. बहुत सारी मीटिंग में सभाओं में भी ये बातों को बताया। But when the moment the prayer starts, everybody will be starting for fevers and BPs and sugars. लेकिन जिस समय हम प्रार्थना आरंभ करते हैं तुरंत हर एक व्यक्ति अपनी बीपी के लिए, शुगर के लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना We करना will शुरू get a कर देते doubt, have they heard what is preached? हैं। और इस बात का ये संदेह होता है कि क्या हमने जो वचन बताया है क्या उनको समझ में आया या सुने या नहीं। So you must be very, very discerning. You must have the discerning spirit. इसीलिए है ना, आपको ये विवेक वाला मन होना चाहिए। आप So first of all, have the burden of God as your burden and pray. पहली बात है परमेश्वर का बोझ क्या है, इस बोझ को देखकर अपने बोझ के प्रकार आप प्रार्थना करना। Secondly, दूसरी बात, trust in the goodness of God. परमेश्वर की भलाई पर आप भरोसा करना। The moment Solomon started the prayer, जिस समय सुलेमान ने प्रार्थना करना आरंभ किया, though they are the things of eternal value, यहाँ पर है जो अनंत काल के जो चीजें हैं और उसका महत्व देने वाली है, and he has not started immediately that list. और तुरंत उन्होंने ये पट्टी पढ़ना, वो ये पट्टी नहीं पढ़ता था। One thing is wonderful. एक बात है बहुत अद्भुत है, He is not talking about personal needs. अपने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए वो प्रार्थना नहीं He कर is रहा है, talking about the eternal needs. वो तो अनंत काल की जरूरतों के लिए प्रार्थना But the करता है। moment he started prayer, immediately he didn't started telling all the needs. लेकिन जिस समय उन्होंने प्रार्थना आरंभ किया तुरंत ही ये तमाम आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं किया है। But what he has done, लेकिन उन्होंने क्या किया, in the beginning he recounted the goodness and mercy of the Lord in the beginning. आरंभ में ही परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा के लिए वो प्रार्थना करता था। In chapter 3 verse 6, और तीसरे अध्याय के 6 वचन में he speaks about the goodness and the mercy of God, not his requests. परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा के बारे में वो बात कर रहा है, अपने व्यक्तिगत विषयों के बारे में नहीं करता है। God's goodness is the foundation for our prayer. परमेश्वर की भलाई है हमारे प्रार्थना का नींव होता है। We pray because he is a good God. हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा भला परमेश्वर है। We pray to him because he can be trusted. हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि हम उस पर भरोसा कर You सकते हैं। can read Matthew 7:11 later. और फिर आप बाद में पढ़ लीजिए मत्ती 7 का 11 वचन। If God is a very hard God, we will not come to him. यदि परमेश्वर कठिन जान पड़ता है तो हम उसके पास आते ही नहीं। If God is not a God who answers the prayers, we will never come to him. यदि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है तो हम उसके पास आते ही नहीं। But God is good. लेकिन परमेश्वर भला है। So before bringing even the eternal needs, Solomon is speaking about the goodness and mercy of God, and he is making it as a foundation to his prayer.
यहाँ पर अनंत काल के विषयों के बारे में प्रार्थना करने से पहले सुलेमान ने परमेश्वर की भलाई और उसके करुणा के बारे में वो बता रहा था। तो ये बातें हैं उसके प्रार्थना का न्यू बन गया है। And then thirdly, तीसरी बात है recognize our true needs. हमारी सच्ची आवश्यकता क्या है उसको जानना है। Yeah, Solomon knows very well that he is very young and inexperienced and the responsibility is great. सुलेमान अच्छी तरह से जानता है, वो बहुत जवान है और उस पर जिम्मेदारी जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसका कोई अनुभव भी नहीं है। And this realization burdened him to ask what he needs. अब ये जानकारी उसको ये बोझ देती है कि इसकी आवश्यकता क्या है। Today many people they think that I am self-sufficient. आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैं अपने आप से खुद ही से सब कुछ कर I सकता can हूँ, do the things. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Self-sufficiency blinds us to the need to ask God for anything. ऐसा सोच विचार कि मैं अपने आप से कर सकता हूँ, ये ऐसे अंधेपन में हमको ले जाता है कि परमेश्वर की जरूरत क्या है हम नहीं जान सकते। Unless and until we recognize that we are insufficient, we won't pray. जब तक हम ये बात को नहीं जानते हैं कि मुझ में ये कमी है और मुझसे नहीं होता है, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता। The sad thing about the Laodicean church is और यहाँ पर एक लाओदिका जो कलीसिया है उसके बारे में एक बहुत ही विचार की बात ये they है, are lacking, but they do not know that. देखिए उनके पास बहुत कमी है लेकिन ये नहीं जानते वो लोग। God is telling that you are poor and they are thinking that they are rich. परमेश्वर ने कहता है कि आप बहुत गरीब है, लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, They don't know their true condition. क्योंकि उनकी जो परिस्थिति है वो नहीं जानते वो लोग। So you have to recognize your need, true need before prayer. इसलिए आप प्रार्थना करने से पहले वास्तव में आपकी जरूरत क्या है उसको जानना। These are the lessons what we are learning from the wise man's prayer. और ये बुद्धिमान की प्रार्थना से ये सबक को हम सीख रहे हैं। What are those three things? कौन सी बातें हैं वो? तीन Ask बातें। for what God wants. परमेश्वर क्या चाहते हैं ऐसे बातों के लिए प्रार्थना। And also make the goodness of God as the foundation to your prayer. अब परमेश्वर की भलाई आपके प्रार्थना का न्यू बनाना चाहिए। Thirdly, तीसरी बात है, recognize your true needs. और आप वास्तव में आपकी जरूरत क्या है उसको जानना, ये जानकारी आपको होना। So from Solomon's prayer we understand these things so that God may be pleased at our prayers and also answer bountifully. सुलेमान की प्रार्थना से हम ये सीखते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करे और परमेश्वर ने जो कुछ भी हम चाहते हैं उसको देता है। So let us ask what God wants. तो परमेश्वर क्या चाहते हैं उसके बारे में हम प्रार्थना करेंगे And let us trust in the goodness of और God. परमेश्वर की भलाई पर भरोसा करें। And let us recognize our true needs. हमारे वास्तव में हमारी आवश्यकता क्या है उसको हम जान लेंगे। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय our पिता, gracious God, हमारे दयालु many परमेश्वर, times we come to the prayer meetings but we do not know what to pray and how to pray. कई बार हम प्रार्थना की सभा को आते हैं लेकिन हम कैसे प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है हम नहीं जानते। We will be praying for so many things. बहुत सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, But we thank the importance of prayer, what we learn from the wise man's prayer. लेकिन प्रभु हम ये बुद्धिमान व्यक्ति जो प्रार्थना किया है उससे प्रार्थना का महत्व क्या है, कौन से महत्व देने वाली And बातें for इसको what सीखें things we have to pray. और किसके लिए हम प्रार्थना करना है, Teach us more and more. और भी अधिक से हमको सिखाइए। Make our prayers and prayer meetings so fruitful. हमारे प्रार्थना और प्रभु ये प्रार्थना की मीटिंग को फलवंत बनाओ। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।